A huge lead. We can see 35 seats. They are leading in 35 seats as of now, and ADMK is fighting back. They are leading in 3 seats, and as far as BJP is concerned, 1 in Dharmapuri, where PMK, BJP's alliance partner, is leading as of now. What about BJP candidate Revanna? There is a very Revanna is from Karnataka. ये कर्नाटका, ओके, कर्नाटका स्टेट रेवन्ना के बारे में भी अपडेट ले लेते हैं, कर्नाटका स्टेट भी ले चलेंगे, क्योंकि भाई बताया गया था कि रेवन्ना लीड कर रहे हैं। और अभी देखिए एमपी से हमारे साथ वेव हो रहा है, एमपी से कुछ अपडेट आ गया, एक अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे कर्नाटका। सर अभी जस्ट अपडेट आया है कि देवस से बीजेपी लीड कर रही है, महेंद्र सिंह सोलंकी, और बहुत ही बड़े मात्रा में वोट है, 73,000 वोट से आगे चल रहे हैं वो। तो 73,000 वोटों का अंतर, एक बड़ा अंतर होता है। अब ये परिणाम की तरफ जाने लगी है कहानी, आगे परिणाम कहां तक पहुंचेगा, किसे लीड मिल रही है, ये तो हमने आपको बताया। 29 सीटों पर लीड अब तक बीजेपी ने कर ली है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ आशीष झा मौजूद है। आशीष, क्या अपडेट है? सर कांकेर से पहला रुझान उसका है, और वो 1997 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो अभी बीजेपी का 1997 वोट, बहुत ज्यादा अपर्णा ललित, ये अंतर तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि लीड कर रहे हैं। और हरियाणा स्टेट में जो बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं उसमें यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब पीछे चल रहे हैं, लेकिन आगे रिजल्ट कितनी देर में सामने आएगा इस पर वो भी अपडेट मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं स्टेट्स आगे की और टैली हम नजर डालें उस पर, तो अभी तक का जो अपडेट हरियाणा से मिला था वो हैरान कर देने वाला ये था कि अभी करनाल सिटी सीएम सिटी कही जाती थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त की, और अभी लीड क्या किसकी चल रही है इस पर बात करेंगे। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? पंजाब का अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसमें जो रूलिंग आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ 2 सीटों पे लीड कर रही है, कांग्रेस 7 सीटों पे लीड कर रही है, 2 सीटों पर अकाली दल है और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो लीड कर रहे हैं इस वक्त। बीजेपी का क्या स्थिति? कहीं पर 0। बीजेपी अभी कहीं पर लीड नहीं कर रही है, और चूंकि आम आदमी पार्टी अभी स्टेट में बनी हुई है तो उसके बाद भी अगर 2 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी यहां पर बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, और सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर आम आदमी पार्टी ने ही पहुंचाया था, हालांकि दोनों फिर साथ में भी आए, लेकिन अभी 7 सीटों पर लीड करना एक बाउंस बैक बिल्कुल है। और जिस तरीके का एग्जिट पोल था स्टेट को लेकर पंजाब का, कि ये भी बता रहा था लोगों में कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक तबके में कुछ नाराजगी तो है, और वो नाराजगी रिफ्लेक्ट हो रही है कि अगर आप मान के चलिए 2 घंटे की काउंटिंग के बाद भी अगर रूलिंग पार्टी सिर्फ 13 में से सिर्फ 2 सीटों पर लीड करे तो आशीष आप ये बातचीत आगे बढ़ाइएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एमपी में अब तक बीजेपी को 60% वोट मिल चुके हैं, 60.61% वोट, 68% लेकर जाएंगे वोट प्रतिशत, ये बीजेपी ने पहले ही कमिट किया था। और बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ में 51% ज्यादा वोट बैंक वोट हासिल कर चुकी है, जो आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, लगातार रिएक्शन का दौर भी चल रहा है, और मिलन जी आपका रिएक्शन हो जाए। वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बता दिया, 3 सीट आपकी ऐसी हैं जहां 60,000 से ज्यादा की लीड है। देखिए शुरुआती रुझान है, और जिस प्रकार से लोकतंत्र के इस मंदिर में जनमत और जनादेश ने अपना योगदान दिया, और 642 मिलियन वोटर्स ने इस लोकतंत्र के पर्व को जिस उत्साह उमंग के साथ, सहभागिता के साथ अपनी सरकार को चुनने में भागीदारी दिखाई है, ये उमंगता ये सुनिश्चित करती है कि आने वाली सरकार बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत सजगता के साथ और अपने संकल्प के साथ आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करने जा रही है। आने वाला भारत जो है वो विश्व में कहीं ना कहीं नेतृत्व के रूप में उभर कर आएगा। 25 वर्ष के बाद जब भारत विश्व पटल पर जिस विकसित राष्ट्र की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और जिस दृढ़ता के साथ वो परिश्रम कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत किस ऊंचाइयों के साथ, नए नए संकल्पों के साथ नए आयामों को छुआ है, और भारत ने अपनी एक अलग छवि बनाई। आज विश्व में वो आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाला राष्ट्र बना। हाँ। कहीं भी झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और भारत ने जिस मजबूती के साथ, समग्रता के साथ समानांतर विकास के आयाम छुए हैं, जिसमें भारत एक बात है, वो बात आपकी सही है। रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 216 सीटें ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि वो विकसित भारत का जो ब्लूप्रिंट है या जो 47 का विजन है, आप वो नहीं पहुंचा पाए हैं। तकरीबन 200 सीट ऐसी, और ये बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए चुनौतियों से लड़ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है। हम हर तरह की चुनौतियों को स्वीकार करके उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। हम विकसित राष्ट्र लेकर जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के साथ, और हम पहुंचाने में कामयाब रहे, हमारा नेतृत्व भी कामयाब रहा है। जी
ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। अमित श्रीवास्तव जी, तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है उसको देखकर क्या कहेंगे आप? मेहनत आप लोगों की रंग ला रही है क्या? जी निश्चित तौर पे हमने तो पहले ही कहा था पन्ना जी कि ये चुनाव जनता लड़ने जा रही है और जो रुझान आ रहे हैं निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि आते आते हमारी सरकार भी बनेगी। और ये देश एक चीज तो क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ज्वलंत मुद्दों की जो बात करेगा जनता उसके साथ जाएगी। इधर उधर की बात करने वाले को जनता वैसे भी नकारना शुरू कर दी है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से एक जन समूह उमड़ रहा था और भरोसे का जन समूह और उम्मीदों का जो जन सैलाब हमारे नेताओं के सभाओं में और रैलियों में आता था, वो पहले ही बता दिया था। और हम शुरू से कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। आप देखिए अभी सिर्फ 3 राउंड का काउंटिंग हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए आते आते शाम तक देखिएगा कि बीजेपी ज्वलंत मुद्दों की बात आपने कही अमित श्रीवास्तव जी, ज्वलंत मुद्दों को तो पोस्टर में बकायदा बीजेपी ने उतार कर छपवा दिया था। जहां जहां आपके प्रत्याशी अनाउंस हो रहे थे वहां वो पोस्टर आके लगा रहे थे। नहीं, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, वॉइस इज ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा अमित श्रीवास्तव जी, आपने ज्वलंत मुद्दों पर जनता के साथ की बात कही, उन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आपके प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर छपवा दिए थे। आप कैंडिडेट अनाउंस कर रहे थे, वो पोस्टर लगा रहे थे। देखिए आपको एक चीज बता दूं, मैंने कहा ना कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है और छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। तो दरअसल श्रीवास्तव साहब जवाब दे रहे थे, लेकिन हमें एक रिएक्शन लेना था। डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, ज्यादा उन्होंने जिक्र नहीं किया, सिर्फ छिंदवाड़ा का जिक्र किया। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कौन कितनी सीट लेकर जा रहा है, अपनी ही पार्टी में कौन लिटमस टेस्ट दे रहा था, कौन इम्तिहान दे रहा था, किसका कितना कद रहेगा, वो भी यही चुनाव का नतीजा डिसाइड करेगा। मध्य प्रदेश में से 29 का इस वक्त हम रुझान आपको बता रहे हैं। 29 सीटें इस वक्त बीजेपी इन पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लगातार जो ग्राफ्स हैं वो बदल रहे हैं। ये रुझान है, ये नतीजे नहीं हैं। वो भी आएंगे और वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक रिएक्शन हो जाए, जो रुझान अब तक आए हैं, नीला रंग उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ भी नजर आ रहा है, आपका एक रिएक्शन। क्रॉस इंडिया यानी 542 या 541 सीट्स की जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं यहां लूज होता दिख रहा है। हालांकि मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पुराना रिकॉर्ड टच कर सकती है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में अगर मेजर प्लेयर कोई है जो 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यानी पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए जीत दिला रहा है, तो वो डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की मानी जाएगी। उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत, ये सब कहीं ना कहीं रंग लाएगी, जिससे 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन सीट्स पर कहीं ना कहीं पीछे है, यानी कि जो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 को टच करेगी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की वो स्ट्रेटजी जिसमें उसको कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन का बड़ा मौका मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोस्टली सीट पर कैंडिडेट पहले अनाउंस किए, तो कैंडिडेट को घेरने यानी कि चुनाव को इस तरह मोड़ने का प्रयास किया कि वो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है या उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी की तरफ ना जाते हुए कैंडिडेट की तरफ जाए। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन स्टेट्स में रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, लेकिन दक्षिण की तरफ अगर जाते हैं तो दक्षिण के कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पिछले इलेक्शन से बेहतर स्थिति नजर आ रही है। की ये जब गठबंधन के साथियों के साथ धर्म निभाने की बात आई तो कांग्रेस ने इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए कम सीटों पर भी अपनी सहमति दे दी, और शायद उसी का नतीजा है कि वो असर दिख रहा है। और आपने जो बात, अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल में भले ही इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा हो अपने एग्जिट पोल के नंबर से, लेकिन मध्य प्रदेश में, एमपी में 29 की 29 सीटों पर रुझानों में बढ़त को बनाए रखना, हिंदुत्व की प्रयोगशाला बीजेपी की मध्य प्रदेश, क्या कहेंगे आप उस पर? अच्छा प्रश्न पूछा पढ़ना। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी जो संगठन है
वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, पार्टी के लिए मिसाल माना जाता है। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वाकई कहीं ना कहीं प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, कुछ उसके प्रयोग, चाहे अर्ध पन्ना हो, पन्ना प्रमुख हो, ये सब कहीं ना कहीं संगठन को बड़ी मजबूती प्रदान करता है। ये चीज जरूर है कि दोनों ही ट्यूनिंग में रहे, सरकार और संगठन। तो संगठन का कमाल, देखिए, ये माना जाता